आप देख रहे हैं पहलवान मुख्तियार सिंह के जीवन परिचय का चौथा भाग। मैक्सिको और म्यूनिक ओलंपिक खेलों में मुख्तियार सिंह पहलवान को भाग लेने का अवसर मिला। मैक्सिको उनके लिए कोई नई जगह नहीं थी। यहाँ वह साल 1965 में भारतीय दल के साथ एक आमंत्रण मुकाबले में दौरा कर चुके थे। इस दौर में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जाहिर है कि इस शहर की आबो हवा की उन्हें अच्छी जानकारी थी, मगर मैक्सिको ओलंपिक में उनकी चुनौती को रूस के एक नामवर पहलवान वाई शकुरदोव ने तोड़ दिया। इस पराजय के साथ पहलवान मुख्तियार सिंह के खिलाफ 4 ऋणात्मक अंक बने। स्थिति यह थी कि यदि वह इससे अगले मुकाबले में बराबर भी रह लेते तो भी उन्हें मुकाबले से बाहर होना पड़ता। इस बोझ को वह अगले मुकाबले में झेल नहीं पाई और जापान के पहलवान तत्सुओ सासाकी से चित हो गई। 2 कुश्तियों के बाद वह 8 ऋणात्मक अंकों के साथ मुकाबले से बाहर हो गए थे। जापान के इसी तत्सुओ पहलवान ने साल 1966, साल 1970 के एशियाई खेलों में 82 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके 4 साल बाद में म्यूनिक ओलंपिक में पहलवान मुख्तियार सिंह रूस के ही वाई एहांकुरादोक और फ्रांस के डेनियल रोबिन के हाथों हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस को उन्होंने एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी। ब्रूस के खिलाफ उन्होंने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया, जिससे ब्रूस उनके सामने टिक नहीं पाए। इसी के फलस्वरूप उन्होंने पहले राउंड की समाप्ति पर 2 अंक बना लिए थे। दूसरे राउंड में पहलवान मुख्तियार सिंह निकाल दांव का इस्तेमाल करते रहे, जिससे वह अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब हो गई। तीसरे और अंतिम राउंड में मुख्तियार सिंह पर थकान का असर जरूर दिखाई दिया, लेकिन मुकाबला खत्म होने तक वह 9-0 से आगे अपनी बढ़त बना चुके थे। इसे मुख्तियार सिंह का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनका इससे अगला मुकाबला फ्रांस के डेनियल रोबिन से पड़ गया। डेनियल पिछले ओलंपिक के रजत पदक विजेता थे। अपने स्वभाव के अनुरूप मुख्तियार सिंह ने शुरू से ही आक्रमण की कोशिश की। इसके तहत उन्होंने पट लगाने में मुस्तैदी दिखाई, पर डेनियल बच निकले। दूसरे मिनट में दाईं ओर से डेनियल ने धोबी पाट लगाने की कोशिश की। मुख्तियार सिंह इससे तो बच गए, लेकिन कुछ समय बाद उनके बाईं ओर से लगाए इसी दांव पर वह नहीं बच पाए। मुकाबले के बाद में मुख्तियार ने डेनियल की अद्भुत कारीगरी की जमकर तारीफ भी की थी और कहा था कि उन्होंने दोनों ओर से धोबी पाट इतनी सहजता से लगाया कि पहले इस प्रकार किसी पहलवान को नहीं देखा था। उनका अगला मुकाबला रूस के वाई एहाकुमारदोव से पड़ गया। पिछले ओलंपिक में भी एक रूसी पहलवान ने उनकी चुनौती को तोड़ा था। इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। म्यूनिक ओलंपिक के लिए भारतीय दल में स्थान पाने को लेकर भी मुख्तियार सिंह को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़े थे। भारतीय कुश्ती संघ ने उनका नाम इन खेलों की पहली सूची में नहीं रखा था। उन दिनों वह बरेली में थे, क्योंकि सेना दल में उनकी नौकरी वहीं पर थी। उन्हें पुणे पहुंचने की खबर मिली। वह पुणे पहुंचे तो पता चला कि उन्हें कैंप में दिल्ली रिपोर्ट करना है। वह दिल्ली पहुंचे, जहां भारतीय टीम का कैंप लगा था। इस तरह उनके कई दिन रेल यात्राओं में चले गए। आखिरकार उन्हें ओलंपिक के लिए भारतीय दल में चुन लिया गया। मुख्तियार सिंह बताया करते थे कि ये खेल खासकर आतंकवादियों के हमले के लिए याद किए जाते हैं।
उनके आतंक का आलम यह था कि सुरक्षा कर्मियों ने हमें अभ्यास तक के लिए बाहर नहीं जाने दिया था।